फाइनली वो वीडियो आ गई है जिसका डिमांड तुम लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का कौन कौन सा चैप्टर्स टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा, किस तरह का क्वेश्चन पेपर डिजाइन रहेगा, किस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ये सारा चीज बता दीजिए। तो भाई थोड़ा लेट लगा लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये वीडियो तुम लोगों के लिए अब हाजिर है। अब तुम्हारा काम है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो तो लाइक कर दो, शेयर करो तो शेयर कर दो और कमेंट कर दो यार, हैशटैग जीतेंगे। ठीक है, मैं पूरा इंसाइट दूंगा इस छोटे से वीडियो के अंदर में, तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा कि तुम लोगों का जो क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का पेपर जो आएगा वो किस तरह से आएगा। देखो भाई इस बार सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है एग्जाम का, ये तुम्हें मालूम है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका सावधानी हमें रखना पड़ेगा ही पड़ेगा और उसको हम फोकस करेंगे। ठीक है, अभी मैं सीबीएसई का जो ऑफिशियल सिलेबस है ना वो भी दिखाऊंगा और उसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। लेकिन देखो पहले यहां पे तुमको पता है इकोनॉमिक्स का जो तुम्हारा कोड है, ये कोड है 030। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स का जो तुम्हारा पेपर आएगा टोटल आएगा कितना का, थ्योरी आएगा 80 मार्क्स का और प्रोजेक्ट रहेगा 20 मार्क्स का, तो 80 + 20 हो गया 100 मार्क्स। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, देखो इकोनॉमिक्स जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये दो भागों में बटा हुआ है। अब यानी कि समझ सकते हो कि दो भाग है, यानी कि 40 मार्क्स क्वेश्चन यहां से होंगे, 40 यहां से होंगे, टोटल हो गए 80 और 20 मार्क्स का हो गया प्रोजेक्ट, तो टोटल हो गए तुम्हारे 100। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करना होगा भाई, तुमको पढ़ाया जाएगा इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए बाकी जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारी चीजें तुम पढ़ोगे, जिसका कुछ इंसाइट तुमको क्लास 10 में भी मिला था। और ऐसा ही कुछ होगा इसके दूसरे पार्ट के रूप में भी, जो कि है स्टैटिस्टिक्स। भाई न्यूमेरिकल पोर्शन इसके अंदर होगा, मीन मीडियन मोड डेरिवेटिव्स वगैरह जो है वो सारी चीजें, मतलब कह सकते हो कि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है, प्रैक्टिस तुम्हें ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे जो तुम्हारा बटा हुआ है पार्ट ए, जिसको मैंने कहा अगर यहां पे ले लेते हैं स्टैटिस्टिक्स, तो यहां पे जो तुम देख पा रहे हो इसको ध्यान से देखना। ये सबसे पहले यहां पे तुमको आ जा रहा है यूनिट 1, जो लिखा हुआ यहां नहीं है, यूनिट 2 एंड देन यूनिट 3। तो यूनिट 1 में तुम्हारा क्या आएगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट आएगा। ठीक है, जो कि मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट और इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स आता है तो इकोनॉमिक्स बहुत सारी चीजों को डील करता है, तो तुम कोई डेटा कैसे कलेक्ट करते हो उसका और उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हो, और उन डेटास को तुम डिफरेंट जो चीजें हैं उसके मीडियम के थ्रू से तुम कैसे उसे प्रेजेंट करते हो, लाइक पाई चार्ट, बार चार्ट वगैरह वगैरह, तो उसके द्वारा कैसे प्रेजेंट करते हो। तो ये दो टॉपिक जो है, दो यूनिट्स, इस पे तुम्हारे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं यहां से। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से 15 मार्क्स के क्वेश्चन यूनिट 1 और यूनिट 2 को मिला करके आ रहे हैं। अब यूनिट 3 से बात करें हम, तो कौन कौन से वो स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन क्या है, इससे अकेले तुम्हारा आएगा 25 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि टोटल हो गए यहां पे 40 मार्क्स। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर में, जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगेन यहां पे तुम कह सकते हो कि 4 यहां पे यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, ठीक है, देन यूनिट 3, देन यूनिट 4। ठीक है, अब यूनिट 1 अगेन इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यहां से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। कंज्यूमर का जो डिमांड होता है वेरियस चीजों के ऊपर में, ठीक है, उसके बीच में कैसे एक समानता, एक सामंजस्यता पैदा की जाती है या किस तरह से वो पैदा होता है, उसको हम पढ़ेंगे। इसके अंदर में 14 मार्क्स, 14 मार्क्स के क्वेश्चन यहां आएंगे। देन प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, 14 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से भी आएंगे। एंड देन फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस, इससे आएंगे तुम्हारे 8 मार्क्स के क्वेश्चन। ये हो गए तुम्हारे टोटल 40, यानी कि पार्ट ए में 40 और पार्ट बी में 40, और ये हो गया तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क जो कि है 20 मार्क्स का, टोटल बन गया यहां पे तुम्हारा 100। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा। अब जरा अगर हम यहां देखें कि जो सीबीएसई ने कहा है कि क्वेश्चन पेपर डिजाइन किस तरह का रहेगा, तो देखो यार यहां पे तुम समझ जाओ कि टाइपोलॉजीज ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस बात तुमको पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या 50% कर दी गई है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तुम्हें ध्यान रखना होगा कि किस तरह से किसी कॉन्सेप्ट को तुम पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, उस पे अकेले 44 मार्क्स हैं, यानी कि 55% वेटेज वहीं पर ही है। मतलब हर कॉन्सेप्ट को तुम्हें समझना होगा, याद करना होगा और उस समझ को अपने हिसाब से लिखना होगा। अकेले उस चीज को रीड करते हुए जो एग्जामिनर्स हैं वो तुमको मतलब अच्छा खासा वेटेज जो है वो 55% है, 44 मार्क्स टोटल क्वेश्चन से वहीं से आएंगे। ठीक है, देन यहां पे उन कॉन्सेप्ट्स को तुम किस तरह से अप्लाई करते हो, इस पे है 18 मार्क्स, यानी कि 22.5% वेटेज इसका यहीं पर ही है। एंड देन किसी चीज को समझ करके तुम कैसे एनालाइज करते हो, कैसे इवैल्यूएट करते हो, किस तरह से क्रिएट करते हो किसी प्रॉब्लम को और उसको सॉर्ट आउट कैसे करते हो, या कोई कॉन्सेप्ट दिया जाता है, कॉन्सेप्ट को समझ करके तुम किस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हो, इस पे तुम्हारे 18 मार्क्स हैं, यानी कि 22.5%
50% यहां भी है। तो ये है क्वेश्चन पेपर डिजाइन तुम लोगों का क्लास 11 इंग्लिश का। अब मैं बिना देरी किए हुए सीधा आता हूं। ये देखो, ये है तुम्हारा ऑफिशियल जो सिलेबस है वो है। अब यहां पे जब तुम नीचे जाते हो तो देखो, यहां पे नीचे जाओगे तो यहां पे तुमको बता रहा है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसमें यूनिट 1 के अंदर में क्या था हमारा था, देखो यहां पे मैं तुमको जल्दी जल्दी समझाते जा रहा हूं। देखो यूनिट 1 में था तुम्हारा इंट्रोडक्शन, जिसमें कि तुम पढ़ोगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, उसका मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, ये सारा कुछ तुम पढ़ोगे यहां पर इसके अंदर में। देन यूनिट 2 के अंदर में जैसा कि हमने बात किया था कि कोई डेटा जो तुम्हारे पास आता है उसको कलेक्ट कैसे किया जाता है, ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, प्रेजेंटेशन जो डेटा तुम्हारे पास में आ गया उसे तुम प्रेजेंट कैसे करोगे, जिसको कि तुम कई बार इस तरह से ग्राफ के रूप में करते हो, ठीक है, या पाई चार्ट्स के रूप में करते हो, ठीक है। तो वो किस तरह से करोगे, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है यहां पे, ठीक है। देन आता है तुम्हारा यूनिट 3 जो कि है स्टैटिस्टिकल टूल्स, डिफरेंट वेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। तो वो सारा कुछ तुम्हें यहां करना है। इसी तरह से करते हुए जब तुम आगे जाओगे तो हो जाएगा यहां खत्म। अब आता है पार्ट बी यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगेन यहां पे भी इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, व्हाट इज इकोनॉमी क्या है, मतलब इकोनॉमी क्या है, ठीक है, उस चीज के बारे में तुम सब कुछ पढ़ोगे। यूनिट 5 के अंदर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो मैं तुमको बता चुका हूं, ठीक है, मतलब उसकी यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तुमने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट हैं। और इसका कुछ अंश तुम 10th में वैसे पढ़ चुके हो, तो मतलब पूरी तरह से मतलब अनजान नहीं हो तुम इन चीजों से। काफी कुछ तुम्हें पुरानी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, 10th में अगर तुम्हारा इकोनॉमिक्स था तो। ओके, अब यहां पे आते हैं यूनिट 6 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ठीक है। देन इसके अंदर में तुमको काफी सारी चीजें पढ़ रही हैं, प्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, ये देखो मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, ये पार्ट हो गया। देन यहां पे हो गया, इसके अंदर में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, कॉस्ट, रेवेन्यू, ठीक है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट वगैरह, यहां पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कह सकते हो कि यूनिट 6, 7 ये सब जो है ये तुमको पूरा फोकस करते हुए चलना है। अब देखो यूनिट 7 में यहां पे क्या आ रहा है, यूनिट 7 में यहां पे आ रहा है परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन करना है एंड सिंपल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, किस तरह से तुम उसे डिटरमाइन करते हो, ये सब तुमको हल्के रूप में पढ़ना है, शॉर्ट रन ओनली, ठीक है। ओके, पार्ट सी प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स। अब यहां पे प्रोजेक्ट सी जो है वो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, तो वो चीजें तो तुमको आई होप कि तुमको जो तुम्हारे स्कूल वाले हैं वो तुमको गाइड करेंगे। वैसे इसके नीचे पर जब तुम जाओगे तो प्रोजेक्ट कौन कौन से तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 11 और 12 के लिए, वो सारी चीजें यहां पे नीचे पर तुमको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ज्यादा एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखो जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन अभी मैंने तुमको बताया था वो इसी इसके अंदर में तुमको मिल जा रहा है, देख रहे हो, देख पा रहे हो तुम लोग, ठीक है। और जब नीचे जाओगे तो तुमको एट द एंड सबसे लास्ट में, इस पीडीएफ के सबसे लास्ट में तुमको मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ को तुम लोग डाउनलोड खुद से भी कर सकते हो। आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गया। वीडियो पसंद आया, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरीवन। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं, क्लास 11 का इंग्लिश का एक चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तो उस चैप्टर का गवाह बन जाओ यार, आ जाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।